हेलो फ्रेंड्स, आप सबका ऑल फील्ड कमांड चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग स्टैंड बाई सेक्शन के बारे में जानेंगे कि स्टैंड बाई सेक्शन कैसे काम करता है और उसका बहुत ही सिंपल वे में स्टैंड बाई सेक्शन को हम आज हम लोग समझने वाले हैं। तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक बने रहेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से बहुत ही आसानी पूर्वक हम लोग स्टैंड बाई सेक्शन को ईजिली समझ पाएंगे कि स्टैंड बाई सेक्शन कैसे काम करता है। लोकल टेलीविज़न सेट होता है जिसमें आपको स्टैंड बाई सेक्शन आपका बना होता है, तो लोकल टेलीविज़न सेट में मुख्य रूप से प्रचलित आईसी लगाया जाता है, तो वो होता है आपका मेन आईसी होता है वो होता है आपका कौन, तो TDA 8873 आईसी होता है वो बहुत ही प्रचलित आईसी होता है। जितने भी लोकल टेलीविज़न सेट होते हैं उसमें इस आईसी का ही प्रयोग किया जाता है। इसके सब्स्टिट्यूट में भी बहुत सारे आईसी लगे होते हैं, जैसे 8893 लगा हो सकता है, 8895 लगा हो सकता है, 8891 लगा हो सकता है, या 8821 लगा हो सकता है, या 8823 लगा हो सकता है। तो इस प्रकार से बहुत से नंबर के आईसी लगे हो सकते हैं। लेकिन अगर एक आईसी के बारे में समझ लेंगे तो सभी आईसी आराम से आप जान जाएंगे कि एक ही सब्स्टिट्यूट आईसी है जो लगाए जाते हैं। तो अब देखेंगे हम लोग क्या चीज़ कि स्टैंड बाई सेक्शन को समझने के लिए आपको क्या जानना है। तो स्टैंड बाई सेक्शन इस आईसी से भी रिलेटेड होता है। इस आईसी के फॉल्टी हो जाने से, इस आईसी के बहुत सारे ऐसे पिन हैं जिसके फॉल्टी हो जाने से आपका स्टैंड बाई सेक्शन काम करना बंद कर देता है, स्टैंड बाई सेक्शन काम नहीं करता है। तो सबसे पहले हम लोग आईसी के उन पिनों पर फोकस करेंगे जो कि स्टैंड बाई सेक्शन से रिलेटेड होते हैं, जिनके फॉल्टी हो जाने से स्टैंड बाई सेक्शन काम नहीं करता है। तो देखिए, इस आईसी में कुल मिलाकर के 64 पिन बने होते हैं। यहाँ से पिन नंबर 1 2 3 4 गिनती करते हैं तो एक तरफ 32 पिन और दूसरे तरफ भी 32, कुल मिलाकर के 64 पिन बने होते हैं। तो इसमें टोटल 64 पिन बने होते हैं। इसमें हमको जानना ये है कि इस आईसी को काम करने के लिए पॉजिटिव सप्लाई आईसी के पिन नंबर 9 और 55 को पॉजिटिव सप्लाई देते हैं। तो 9 और 55 की पॉजिटिव सप्लाई देने के लिए क्या होता है, 12 वोल्ट के लाइन से एक रेगुलेटेड सर्किट बनाते हैं। 12 वोल्ट यानी कि पावर सप्लाई होता है, पावर सप्लाई से 12 वोल्ट आउट होता है, उस 12 वोल्ट के लाइन से रेजिस्टेंस, जीनर डायोड और आपको कैपेसिटर के द्वारा एक रेगुलेटेड सर्किट बनाते हैं और जिसके द्वारा 5 वोल्ट प्राप्त किया जाता है। और वह 5 वोल्ट लेकर के आईसी के पिन नंबर 9 को और 55 को दिया जाता है ताकि आईसी काम करे। तो आईसी का पॉजिटिव पिन हो जाता है 55 और 9, और जबकि निगेटिव पिन नंबर 18 होता है। इसके अलावा पिन 54 और 4 ये निगेटिव पिन होते हैं। तो सबसे पहले इस आईसी को काम करने के लिए सप्लाई देना होता है। तो सप्लाई कहाँ देते हैं, तो एक देते हैं पिन नंबर 9 पर 12 और एक सप्लाई दिए 55 को। आईसी काम करने के लिए उसको सप्लाई जब मिल जाएगा तो आईसी से रिलेटेड कुछ ऐसे पिन होते हैं जिस पर हम लोग फोकस करेंगे, जिसके फॉल्टी हो जाने से आपका स्टैंड बाई सेक्शन नहीं काम करेगा। तो कौन कौन पिन होते हैं, तो इसमें देखेंगे कि आईसी के पिन नंबर 7 और 6 के साथ VCO लगा होता है, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर। एक ऐसा यहाँ पर आपका फ्रीक्वेंसी जनरेटर के रूप में क्रिस्टल लगाया जाता है, जो कि आईसी का एक प्रकार से धड़कन समझ लीजिए कि वो आईसी का धड़कन है, जिसके नहीं धड़कने से, जिसके फ्रीक्वेंसी नहीं बनाने से आईसी काम करना बंद कर देता है, आईसी काम नहीं करता है। तो ये जो क्रिस्टल लगा होता है आईसी के 6 और 7 के साथ है, तो अगर वो क्रिस्टल फॉल्टी हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो उस स्थिति में भी यह आईसी काम करना बंद कर देगा, स्टैंड बाई सेक्शन भी काम करना बंद कर देगा। तो स्टैंड बाई के लिए क्या होता है, तो इस आईसी के पिन नंबर 64 से आपका ऑन ऑफ वोल्ट निकलता है। सेट को ऑन करना है या ऑफ करना है, वो ऑन ऑफ वोल्ट पिन नंबर 64 से निकलता है। लेकिन कब निकलेगा, जब यहाँ पर लगा होगा 6 और 7 के साथ लगा हुआ क्रिस्टल सही होगा तब। इसके अलावा इस आईसी के पिन नंबर 5 के साथ एक रीसेट सर्किट लगा होता है। रीसेट सर्किट क्या करता है कि आईसी के काम को रीसेट करने का काम करता है। तो रीसेट सर्किट के रूप में ट्रांजिस्टर लगा होता है, उसके साथ जीनर और बहुत सारे पुर्जे लगे होते हैं, और उनके भी अगर खराबी हो जाने पर, उनमें भी अगर खराबी आ जाने पर आपका पिन नंबर 64 से निकलने वाला जो ऑन ऑफ वोल्ट निकलता है, जो स्टैंड बाई को कभी ऑन करता है कभी ऑफ करता है, तो वो भी फिर काम करना बंद कर देगा। इसके अलावा देखिएगा कि इस आईसी के साथ मेमोरी आईसी प्रयोग में लाया जाता है। मेमोरी आईसी एक प्रकार का दिमाग का आईसी, ब्रेन आईसी है। वो क्या करता है कि समय समय पर इस आईसी को सूचना प्रदान करने का काम करता है कि कौन सा चैनल देखना है, कौन सा चैनल नहीं देखना है, या इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्रामिंग होता है, वो प्रोग्रामिंग के अनुसार काम होता है। जैसे आप देखिएगा टेलीविजन सेट जब आप चलाते होंगे तो कभी देखिएगा कि अगर आप टेलीविजन सेट को 55 नंबर चैनल पर अगर सेट कर देंगे, या तो आप जब भी टीवी को फिर दोबारा जब ऑन ऑफ करके ऑन कीजिएगा तो आपका 55 नंबर ही चैनल आएगा। यानी कि जैसा
प्रोग्राम उसके अंदर डालिएगा वही प्रोग्राम जो है आपको आता है। तो ये कहाँ रिकॉर्ड होता है, तो ये मेमोरी आईसी के अंदर रिकॉर्ड होता है। अगर मान लीजिए कि आज हम वॉल्यूम अगर 25 पर कर दिए हैं और टेलीविजन सेट को बंद कर दिए और कल चालू करें तो हमको वॉल्यूम का लेवल 25 ही आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम का लेवल 50 हो जाए, 70 हो जाए, तो बार बार आपका वॉल्यूम को सेट करना पड़ेगा। तो ये काम कौन करता है, तो मेमोरी आईसी करता है। मेमोरी आईसी जितना भी जो है ये जो आपको आईसी 8873 जो है यानी कि माइक्रो प्रोसेसर जो आईसी है जो भी काम करता है वो सारा काम का ये रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड रखता है और जब जरूरत पड़ता है तो इस आईसी को देने का काम करता है और उसी अनुसार से आईसी काम करता है। तो हम देखेंगे क्या चीज कि जैसा इसको जरूरत होता है वो देते हैं। तो इसके देने के लिए, इसको डाटा देने के लिए इसमें क्या होता है कि सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक जो है आपको 2 पिन होते हैं जिसके द्वारा जो है टाइमिंग और डाटा का आदान प्रदान किया जाता है, इस आईसी को दिया जाता है। इसके अलावा पिन नंबर इस आईसी के साथ ये जो है 5 से सीरियल डाटा का कनेक्शन होता है, सीरियल डाटा, और 6 से जो है सीरियल क्लॉक, और 7 जो पिन नंबर होता है वो ग्राउंड होता है इस आईसी का, और पिन नंबर 8 को पॉजिटिव सप्लाई देते हैं। कहाँ से, तो जो 12 वोल्ट के लाइन से जो रेगुलेटर सर्किट बनाते हैं, 5 वोल्ट की सप्लाई जो 9 को देते हैं आईसी का, 55 को देते हैं, वही सप्लाई इस आईसी मेमोरी आईसी को भी देते हैं ताकि मेमोरी आईसी सही रूप से काम करे। और इसके बाद आप देखिएगा क्या कि हम इस आईसी के फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए कौन होता है, तो यूजर होता है। यूजर मतलब है कि हम और आप होंगे। तो इस आईसी के द्वारा अगर क्या पावर ऑन करना है कि नहीं करना है, तो पावर ऑन का वोल्ट कहाँ से निकलता है, तो पिन नंबर 64 से निकलता है, 64 से निकलता है। लेकिन कब निकलेगा, जब आप इस के पिन नंबर 63 को यानी कि 63 को निर्देश दीजिएगा कि पावर को ऑन करना है या ऑफ करना है, तभी पिन नंबर 64 से आपका जो है पावर ऑन का जो है वोल्ट बाहर निकलेगा। तो इसके लिए क्या होता है कि रिमोट होता है, एक रिमोट लेते हैं और यहाँ पर यह सेंसर लगा हुआ है। सेंसर क्या करता है कि रिमोट के सिग्नल को कैच करता है। तो आइए देखिए, देखते हैं। तो देखेंगे कि यह जो है रिमोट है, ये रिमोट है। अब रिमोट के द्वारा ये देखिएगा लाल जो है आपका जो बटन दिखाई दे रहा है वो पावर का है। तो पावर बटन जब हम लोग दबाएंगे तो यहाँ पर जो सेंसर लगा होगा वो रिमोट के सिग्नल को कैच करेगा, रिमोट की पावर ऑन या ऑफ की जो है सिग्नल को कैच करेगा। लेकिन इसको काम करने के लिए भी सप्लाई चाहिए। तो सेंसर में 3 लेग होते हैं। सेंसर के जो है आपको जो है लेग को नीचे करके देखिएगा तो RGP पढ़ते हैं। बीच वाला ग्राउंड होता है जिसको निगेटिव सप्लाई देते हैं, और ये साइड वाला जो है वो पॉजिटिव होता है जिसको 5 वोल्ट की सप्लाई, जो कि 5 वोल्ट के जो 12 वोल्ट का लाइन से जो रेगुलेटर सर्किट बनाया है उसके द्वारा इसको 5 वोल्ट की सप्लाई दिया जाता है काम करने के लिए। और जब ये रिमोट के द्वारा जब सिग्नल जो यहाँ से निकलेगा, इंफ्रारेड निकलता है, तो वो सिग्नल को कैच करेगा। कौन कैच करेगा, तो यहाँ पर लगा हुआ सेंसर कैच करेगा। और उसी सेंसर के जो है जो आउटपुट जो पिन होता है सेंसर का, उस आउटपुट पिन से निकल करके पिन नंबर 63 को ये सूचना जाएगा कि पावर को ऑन करना है कि ऑफ करना है। और जैसे ही सूचना जाता है तो अगर ये आईसी से ये जो मेमोरी सब सही हो, मेमोरी आईसी सही हो और ये आईसी सही हो, VCO का सर्किट सही हो, रीसेट सर्किट सही हो, तो ये सब सही अगर हो गए तो आपका पिन नंबर 64 से पावर ऑन ऑफ का जो है वोल्ट बाहर निकलेगा। कब, जब ये रिमोट का पावर बटन दबाएंगे तब। इसके अलावा मान लीजिए रिमोट हम यूज नहीं करना चाहते हैं, तो उस स्थिति में इसके पिन नंबर 3 के साथ की लगे होते हैं, और की में जो पावर की होता है उसको अगर जैसी पावर की को प्रेस करेंगे तो तुरंत इस आईसी को सूचना मिलेगा कि हाँ पावर को क्या करना है, ऑन करना है या ऑफ करना है। जब सूचना मिलेगा तो उसी प्रकार से पिन नंबर 64 से जो है आपका पावर ऑन का वोल्ट बाहर निकलता है, और यही निकल करके आपको कहाँ चला जाता है, तो स्टैंड बाई सेक्शन को चला जाता है। तो अब हम लोग स्टैंड बाई सेक्शन के बारे में विस्तार से जानते हैं कि किस प्रकार से स्टैंड बाई सेक्शन काम करता है। आप वीडियो में जो है आप अंत तक बने रहेंगे, तभी आपको जो है यह सेक्शन बिल्कुल जो है बहुत ही ईजी वे में आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से स्टैंड बाई सेक्शन काम करता है। तो हाँ, तो यहाँ देखेंगे कि स्टैंड बाई सेक्शन जो आपका जो बना होता है उसको जो है बनावट के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है स्टैंड बाई ड्राइवर, और एक होता है 8 वोल्ट रेगुलेटर सर्किट, और एक होता है 5 वोल्ट रेगुलेटर सर्किट। तो 8 वोल्ट और 5 वोल्ट रेगुलेटर सर्किट के बारे में पहले हम लोग जानेंगे कि 8 वोल्ट 5 वोल्ट रेगुलेटर सर्किट का क्या काम होता है। तो 5 वोल्ट रेगुलेटर सर्किट का काम क्या है कि इसको जो है काम करने के लिए 12 वोल्ट की सप्लाई पावर सप्लाई से देते हैं, और साथ ही साथ 8 वोल्ट
जो रेगुलेटर सर्किट जो होता है उसको भी काम करने के लिए 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। तो ये दोनों सर्किट को 12 वोल्ट की सप्लाई कहाँ से देते हैं, तो पावर सप्लाई से देते हैं। पावर सप्लाई से निकलने वाला 12 वोल्ट की सप्लाई हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि 5 वोल्ट रेगुलेटर को और 8 वोल्ट रेगुलेटर जो बने होते हैं जिसमें ट्रांजिस्टर लगाए जाते हैं, और ट्रांजिस्टर जो है आपको 5 वोल्ट रेगुलेटर में और 8 वोल्ट रेगुलेटर में ट्रांजिस्टर जो लगे होते हैं उसमें मुख्य रूप से जो है आपका जो ट्रांजिस्टर लगा होता है 3807 नंबर का ट्रांजिस्टर लगा होता है, या जो है आपको आप देखिएगा कि 2383 नंबर का है जो ट्रांजिस्टर लगा हो सकता है, या 2655 नंबर का ट्रांजिस्टर लगा हो सकता है। तो यहाँ पर जो है आपको रेगुलेटर के रूप में ट्रांजिस्टर जो है प्रयोग में लाए जाते हैं। तो 5 वोल्ट रेगुलेटर में भी आपको ट्रांजिस्टर लगा होता है और 8 वोल्ट में भी जो है ट्रांजिस्टर लगाया जाता है। तो दोनों में एक एक ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। तो ये दोनों को काम करने के लिए, दोनों सर्किट को काम करने के लिए 5 वोल्ट रेगुलेटर हो चाहे 8 वोल्ट रेगुलेटर हो, उसको 12 वोल्ट के पावर सप्लाई से 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं काम करने के लिए। लेकिन ये काम कब करेंगे, जब इस 8 वोल्ट रेगुलेटर को सबसे पहले काम करने के लिए जो है पावर ऑन ऑफ की सूचना दिया जाता है, पावर ऑन ऑफ का ऑर्डर दिया जाता है। वो कहाँ से ऑर्डर निकलता है, तो सबसे पहले ऑर्डर हम जानते हैं कि पिन नंबर, आईसी के पिन नंबर जो आपका जो माइक्रो प्रोसेसर जो आईसी है इसके पिन नंबर 64 से जो है पावर ऑन ऑफ का वोल्ट बाहर निकलता है। और वो पावर ऑन ऑफ का जो वोल्ट बाहर निकलता है, वो पावर ऑन ऑफ का वोल्ट जो निकलता है बाहर, वो निकल करके वोल्टेज सीधे दे देते हैं कहाँ, तो हम लोग सीधे दे देते हैं स्टैंड बाई ड्राइवर सेक्शन को। ड्राइवर सेक्शन में भी एक ट्रांजिस्टर लगा होता है जो कि क्या करता है कि पावर ऑन ऑफ की जो भी वोल्ट जो बाहर निकलता है उसको आगे की ओर ड्राइव कर देता है, आगे की ओर भेज देता है। और यही जो है आपको जो है ड्राइवर सेक्शन के द्वारा निकला हुआ पावर ऑन ऑफ की सूचना वो सीधे लेकर के 8 वोल्ट रेगुलेटर को देते हैं। 8 वोल्ट रेगुलेटर का काम क्या है कि पावर सप्लाई से मिलने वाला 12 वोल्ट को फिक्स 8 वोल्ट में बदलने का काम करता है। लेकिन कब काम करेगा, जब इसको पिन नंबर 64 से पावर ऑन ऑफ का जो है सूचना दिया जाएगा तब। तो पावर ऑन ऑफ की सूचना सबसे पहले ड्राइवर में जाता है, ड्राइवर में ट्रांजिस्टर लगा होता है और ट्रांजिस्टर उस सूचना को लेकर के जो ऑर्डर जो होता है या सूचना जो भी समझिए वो लेकर के जो है आपको 8 वोल्ट रेगुलेटर को देता है। 8 वोल्ट रेगुलेटर में भी ट्रांजिस्टर लगा होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि तीनों भाग में, यानी कि स्टैंड बाई ड्राइवर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है, और स्टैंड बाई जो आपको 8 वोल्ट को जो रेगुलेटर होता है उसमें भी एक ट्रांजिस्टर लगा होता है, और 5 वोल्ट रेगुलेटर में भी एक ट्रांजिस्टर लगा होता है। तो तीनों भाग में एक एक ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। तो जैसे ही जो है पावर ऑन ऑफ का जो सूचना जो निकला आईसी के पिन नंबर 64 से, वो सूचना स्टैंड बाई ड्राइवर में गया। अगर ड्राइवर ओके होगा तो यही सूचना लेकर के दे देता है कहाँ पर, तो 8 वोल्ट रेगुलेटर सर्किट को। और 8 वोल्ट रेगुलेटर सर्किट को जैसी सूचना मिलता है तब 12 वोल्ट जो पावर सप्लाई से देते हैं, जो एसएमपीएस जो पावर सप्लाई का बना होता है उससे जो है 8 वोल्ट रेगुलेटर को 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, और साथ ही साथ वही सप्लाई जो है इस 5 वोल्ट रेगुलेटर को भी देते हैं। तो जब 12 वोल्ट की जो सप्लाई दिए हुए है, जैसे इसको सूचना मिलता है तो यहाँ से फिक्स आपको 8 वोल्ट की सप्लाई बाहर निकलेगी। कब आपको 8 वोल्ट की सप्लाई बाहर निकलेगी, तो यहाँ से 8 वोल्ट की सप्लाई जो है आपको उसी स्थिति में बाहर निकलेगी जब यहाँ पर जो है पावर ऑन की सूचना आईसी का पिन नंबर 64 से निकलने वाला सूचना स्टैंड बाई ड्राइवर को गया, और स्टैंड बाई ड्राइवर में जो ट्रांजिस्टर लगा होगा वो जो है सूचना को लेकर के जैसे इसको देता है तो ये काम करता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इस सूचना के साथ साथ कुछ मात्रा में वोल्टेज भी दिया जाता है इसके अंदर। तो वोल्टेज देने के लिए जो 24 वोल्ट का लाइन जो होता है, उस 24 वोल्ट के लाइन से आप देखिएगा कि 24 वोल्ट के लाइन से ही आपको एक रजिस्टेंस के द्वारा इसको सूचना के साथ साथ कुछ मात्रा में वोल्टेज भी दिया जाता है। 24 वोल्ट के लाइन से यहाँ पर जो है कुछ मात्रा में वोल्टेज भी दिया जाता है, और जब वोल्टेज और सूचना जब देते हैं तभी यह सर्किट काम करता है। ऐसा नहीं कि केवल आप सूचना दे दिए जो पिन नंबर 64 से निकलने वाला है और ये सर्किट काम करना स्टार्ट कर देगा, तो ऐसा नहीं होता है। इसको कुछ मात्रा में वोल्टेज देने के लिए क्या होता है कि 24 वोल्ट के लाइन से एक रेजिस्टेंस के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है वोल्टेज देते हैं, और वोल्टेज और सूचना जब देते हैं तो 8 वोल्ट रेगुलेटर सर्किट काम करता है, और यहाँ से फिक्स आपको 8 वोल्ट की सप्लाई आपको प्राप्त होगी। 8 वोल्ट की सप्लाई आउट होगी, निकलेगी। अभी 5 वोल्ट पर ध्यान नहीं देना है, अभी केवल 8 वोल्ट पर ध्यान देना है, क्योंकि 8 वोल्ट का जब सर्किट काम करेगा तभी 5 वोल्ट का सर्किट काम करता है। ऐसा नहीं है कि आप जो है सीधे 5 वोल्ट वाले सर्किट में घुस जाइए। तो 5 वोल्ट का सर्किट याद रखिए कि 5 वोल्ट का सर्किट तभी काम करता है जब 8 वोल्ट का सर्किट ओके रहेगा। 8 वोल्ट का सर्किट अगर आपका ओके होगा तभी 5 वोल्ट का सर्किट काम करेगा। ऐसा नहीं कि आप जो है पहले 5 वोल्ट का बनाना स्टार्ट कर दीजिए, तो वो आपको कभी भी नहीं बनेगा। जब तक कि 8 वोल्ट सर्किट ओके नहीं होगा तब तक नहीं बनेगा। तो अब देखिए
अब यहाँ से जो 8 वोल्ट निकला वो 8 वोल्ट की सप्लाई जो है यहाँ से निकल जाता है और वही सप्लाई ले करके कहाँ दे देते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि इस आईसी का हॉरिजेंटल प्लस पिन कौन होता है, तो पिन नंबर 17 होता है, जिसका 17 को हॉरिजेंटल की प्लस सप्लाई देते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही 8 वोल्ट की सप्लाई ले करके यहाँ से निकलने वाला सप्लाई, जब 8 वोल्ट की सप्लाई दिए तो हॉरिजेंटल सेक्शन काम करना स्टार्ट कर देता है और ये टी बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये टी से विभिन्न मान का वोल्टेज निकलेगा और टीवी स्क्रीन पर लाइट आना स्टार्ट हो जाता है। और साथ ही साथ 5 वोल्ट भी देते हैं ताकि जो है इस आईसी के अंदर बना हुआ वीडियो सेशन काम करे। तो उसके लिए क्या होता है कि ये 5 वोल्ट सर्किट कब काम करेगा, जब 8 वोल्ट सर्किट काम करेगा तब। तो 8 वोल्ट सर्किट तो काम कब करेगा, जब यहाँ से पावर सप्लाई से देने वाला 12 वोल्ट की सप्लाई दिए और इधर से आने वाला जो है 64 नंबर पिन से आने वाला जैसे ही इसको सूचना दिया गया पावर ऑन का, तो ये सर्किट जो है 8 वोल्ट जो है फिक्स निकालने का काम करता है। लेकिन ये जो है सर्किट को भी सूचना के साथ साथ कुछ मात्रा में वोल्टेज चाहिए, तो वोल्टेज देने के लिए 24 वोल्ट के लाइन से रेजिस्टेंस के द्वारा इसको वोल्टेज देते हैं, तो ये काम करता है। जब 8 वोल्ट काम करता है तो यही 8 वोल्ट जा करके इस 5 वोल्ट के सर्किट को ऑन करने का काम करता है। यहाँ से जो 8 वोल्ट जो निकलता है, जो कि 8 वोल्ट जाता है, यही 8 वोल्ट निकल कर तो चला जाता है हॉरिजॉन्टल सेक्शन को, हॉरिजॉन्टल सेक्शन काम करेगा और साथ ही साथ यही 8 वोल्ट निकल करके 5 वोल्ट के सर्किट को भी चला जाता है ताकि ये सर्किट ऑन हो। ये ऑन कब होगा, जब यहाँ से 8 वोल्ट दिया जाएगा तब। अगर 8 वोल्ट इसको नहीं देते हैं तो 5 वोल्ट का सर्किट ऑन ही नहीं होगा, काम ही नहीं करेगा। और जब काम नहीं करेगा तो इसके अंदर का वीडियो सेक्शन भी काम आपका करना बंद कर देगा। तो जैसे ही जो है 8 वोल्ट निकाल कर इसको दिया गया तो ये जो है आपका रेगुलेटर, जो 5 वोल्ट का रेगुलेटर सर्किट है वो काम करना स्टार्ट कर देता है और यहाँ से फिक्स 5 वोल्ट सप्लाई आपको बाहर निकलेगी। कितने वोल्ट की सप्लाई, तो यहाँ पर हमारा जो है फिक्स जो है 5 वोल्ट की सप्लाई आउट होगी और यही 5 वोल्ट की सप्लाई ले करके क्या करते हैं कि यहाँ से ले करके यही सप्लाई हम लोग ले जा करके कहाँ दे देते हैं, तो इस आईसी के पिन नंबर 47 को सप्लाई दे देते हैं। और जब 47 को जब सप्लाई देते हैं तो इस प्रकार से आईसी के अंदर बना हुआ वीडियो सेक्शन काम करना स्टार्ट कर देता है। उसके जो है क्रोमा सेक्शन जो होते हैं, जो लुमिनेंस सेक्शन जो होता है, उसको काम करने के लिए सप्लाई आईसी के पिन नंबर 47 को दिया जाता है 5 वोल्ट की सप्लाई। तो 5 वोल्ट की सप्लाई कब मिलेगा, जब 5 वोल्ट का रेगुलेटर सर्किट सही होगा तब। और 5 वोल्ट का रेगुलेटर सर्किट कब काम करेगा, जब 8 वोल्ट का रेगुलेटर सर्किट होगा तब। और 8 वोल्ट का रेगुलेटर सर्किट काम कब करेगा, जब यह स्टैंड बाई सर्किट सही होगा तब। और स्टैंड बाई सर्किट काम कब करेगा, जब यहाँ से निकलने वाला जो है आपका ऑन ऑफ वोल्ट निकलेगा तब। तो अब हम लोग टेलीविजन सेट में जब प्रैक्टिकली फील्ड में आप जाइएगा तो वहाँ पर आपको जो है कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। थ्योरी में तो आप समझ गए कि ऐसे ऐसे होता है और ये हो गया, लेकिन जब प्रैक्टिकली में जाइएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन 5 वोल्ट का रेगुलेटर सर्किट है, कौन 8 वोल्ट का रेगुलेटर सर्किट है, कौन ड्राइवर सर्किट है। तो देखिएगा कि स्टेट बाई सेक्शन में आपको तीनों सर्किट में 3 ट्रांजिस्टर लगे होंगे। यहाँ जो ट्रांजिस्टर जो लगा होता है वो जो है मुख्य रूप से जो है 3807 नंबर का ट्रांजिस्टर लगा होता है। अभी जो थोड़ा देर पहले बताया है आपको कौन कौन नंबर का ट्रांजिस्टर लगेंगे। तो यहाँ पर कुछ जो एक भी ट्रांजिस्टर लगाया जाता है, एक यहाँ ट्रांजिस्टर लगाया जाता है और एक यहाँ लगाया जाता है। कैसे पता लगाएंगे कि कौन 5 वोल्ट का ट्रांजिस्टर है, कौन 8 वोल्ट का ट्रांजिस्टर है और कौन स्टैंड बाई का ट्रांजिस्टर है। तो इसकी पता बहुत ही आसानी पूर्वक आप लगा सकते हैं। कैसे, तो देखिए जो ट्रांजिस्टर जो 5 वोल्ट के सर्किट में होगा उसकी कंटिन्यूटी डायरेक्ट आईसी के पिन नंबर 47 से बतलाना चाहिए। यानी कि 47 नंबर पिन पर मल्टीमीटर के एक तार को रखिए और दूसरे तार को ट्रांजिस्टर जो स्टैंड बाई सेक्शन में जो ट्रांजिस्टर लगे होंगे तो उसमें बारी बारी से चेक कीजिए किस पिन से कंटिन्यूटी बतला रहा है। जिस पिन से कंटिन्यूटी बतला देगा, जिस जो ट्रांजिस्टर के जिस जो है आपको पिन से कंटिन्यूटी बता दे तो वो समझिए कि वो 5 वोल्ट का ट्रांजिस्टर है। यानी कि 5 वोल्ट का रेगुलेटर जो ट्रांजिस्टर लगा होगा उसका पिन जब भी बताएगा कंटिन्यूटी तो पिन नंबर 47 से यानी कि 47 नंबर पिन से कंटिन्यूटी बतलाएगा। और 8 वोल्ट का जो रेगुलेटर ट्रांजिस्टर लगा होगा उसका पिन, उसका जो लेग होगा उसका कंटिन्यूटी जब भी बताएगा तो इस आईसी के पिन नंबर 17 से जो हॉरिजॉन्टल जो है कौन पिन है, तो हॉरिजॉन्टल जो है पॉजिटिव पिन है, तो वो जो है आपको 8 वोल्ट बतलाना चाहिए। और इसके बाद
स्टैंड बाई ड्राइवर की ट्रांजिस्टर की पहचान कैसे करेंगे? तो स्टैंड बाई ड्राइवर ट्रांजिस्टर की पहचान करने के लिए बहुत ही आसान है कि देखिएगा कि 64 से निकलने वाला जो आपका जो सूचना होता है वो सूचना एक डायोड के द्वारा वो सूचना स्टैंड बाई ट्रांजिस्टर में जाता है। तो आप देखिएगा कि 64 से जो ट्रांजिस्टर जुड़ा होगा आईसी के पिन नंबर 64 से, वो आपका स्टैंड बाई ड्राइवर ट्रांजिस्टर होगा। और जो ट्रांजिस्टर आईसी के पिन नंबर 8 से जुड़ा होगा, आईसी के पिन नंबर 17 से जुड़ा होगा, वो 8 वोल्ट का रेगुलेटर ट्रांजिस्टर होगा। और जो ट्रांजिस्टर आईसी के पिन नंबर 47 से जुड़ा होगा, वो समझिए कि वो ट्रांजिस्टर जो होगा वह 5 वोल्ट का रेगुलेटर ट्रांजिस्टर होगा। इस प्रकार से 5 वोल्ट 8 वोल्ट रेगुलेटर ट्रांजिस्टर की पहचान करेंगे। और ये समझिए आज हम लोग कि किस प्रकार से स्टैंड बाई सर्किट काम करेगा। तो आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है स्टैंड बाई सर्किट समझने में सहायता मिली होगी कि किस प्रकार से स्टैंड बाई सर्किट जो है काम करता है। और अगले जो है आप पार्ट 3 में देखेंगे कि और जो है स्टैंड बाई सेक्शन में और क्या क्या जो है किन किन बातों पर ध्यान देते हैं, तो वो जो है आपको बताया जाएगा अगले पार्ट 3 में। तो थैंक यू वेरी मच जो आपने इस वीडियो को देखने में पूरा समय दिया।